वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि इन क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में 35 से 40 नंबर आप केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। तो जिन बच्चों के 25 में से 15 प्लस भी तैयार हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनकी अभी तक तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। तो जिन बच्चों ने मान लीजिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस 25 में से अगर आप लोगों ने 15 क्वेश्चन भी ढंग से तैयार कर लिए तो आप लोग को केमिस्ट्री में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज़ हम क्लियर कर दें आप लोग को कि ये जो मेरे जितने भी ये क्वेश्चन होने वाले हैं ये केवल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक की आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला चैप्टर होने वाला है हमारा वो होने वाला है यहाँ पर विलियन से। तो विलियन से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। तो और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को और क्लियर कर दें कि जितने क्वेश्चंस आप इन 25 क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे इन सभी का सॉल्यूशन आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा नहीं बल्कि मिल चुका है आप लोग को। आप लोग जाइए और केमिस्ट्री की जितनी भी वन शॉट वीडियो हमने डाल रखी हैं सब पे थंबनेल पे आप लोग को ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जाके फुल वॉच करिए और वहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको चाहे जहाँ से एग्ज़ाम में आ जाए आप लोग को डरना नहीं है बिल्कुल भी, और अपना नंबर अच्छे से पा जाने हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम हमने रिसेंटली डाल के उठाया और चैनल पर सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो भी मेरी यही है भी, राउल्ट का नियम जो हमने डाला है। 4 नियम उसमें हमने डाले हैं, राउल्ट का नियम और कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम और एक हार्डी सुलजे का नियम। तो वहाँ पर जाके आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम जैसे कि अभी हमने बताया आप लोग को एक वीडियो अलग से हम बना चुके हैं, उसमें सारे नियम आप लोग को मिल जाएंगे और हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं भी यहाँ पर बतानी है आप लोग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मान के चलिए, फिर इसके अलावा आप लोग को कुछ और पढ़ना ही नहीं है पूरी केमिस्ट्री में, केवल यही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। और आके इस वीडियो से आप मिला लीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिले। तो फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। तो परासरण तथा विसरण में अंतर ये हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहुत जल्द आप लोग इस पर भी वीडियो देखने वाले हो। अगला यहाँ पर देखिए बच्चों नेनर्स समीकरण को समझाइए। नेनर्स समीकरण क्या होता है ये लगभग हम अपने हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं। केमिस्ट्री की जो ये वैद्युत रसायन चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर ये नेनर्स समीकरण आप लोग को देखने को मिल जाएगा चैप्टर 2 से। फिर यहाँ पर देखिए कोलराउस का नियम भी आप लोग को देखने को मिल रहा है और कोलराउस का नियम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को तैयार करके रखना है। फिर है यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं और इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ये जो होती है इसके उपयोग भी बहुत बार पूछ लेता है और ये कैसे बनाई जाती है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसमें से लिखा हुआ है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप लोग को पता होगा 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं, 2.5 नंबर में पूछे जाते हैं और 3 से 4 टिप्पणी आप लोग को वहाँ पर लिखनी होती है। तो ये 10 नंबर आप लोग के कन्फर्म हो जाएंगे। कौन कौन सी लिख आ सकती हैं आपकी, एक आ सकती है मोलर चालकता क्या होती है, फिर तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक। तो ये 3 अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी 3 आपको दे देता है, 3 में से 2 ही करनी होती है वहाँ पर। तो ये तीनों टिप्पणियाँ अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें एक हमने नहीं लिख पाया आप लोग टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये जो होता है आप लोग का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि टिंडल प्रभाव इसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि टिंडल प्रभाव एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी आप लोग को देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि आप लोग किस बोर्ड से इस वीडियो को देख रहे हो। फिलहाल यूपी बोर्ड में तो जहाँ तक केमिस्ट्री में टिंडल प्रभाव है और फिजिक्स में भी टिंडल प्रभाव देखने को आप लोग को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए। तीसरे चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें 3 से 4 यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने हैं केवल इस चैप्टर से आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएगा। पहला है ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, फिर तापीय गुणांक पर टिप्पणी लिखिए, फिर आपको हो जाएगा अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता और कोटि में अंतर ये हर साल पूछने जाने वाला टॉपिक है तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। फिर है आभासी एकाणु अभिक्रिया पर टिप्पणी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया ये दो इस चैप्टर के जान समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसी चैप्टर के। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व।
फिर देखिए जो हमारा चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, तो इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर नीचे रेड लाइन कर दी है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं हम लोग, इन और इसे गुण आपको लिखने पड़ेंगे। संक्रमण तत्व और इसके गुण, लेंथेनाइड तथा लेंथेनाइड तथा यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, और लेंथेनाइड की विशेषताएं भी बताइए। तो यहाँ से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिनाइड तथा एक्टिनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, एक्टिनाइड संकुचन की विशेषताएं बताइए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अंतराकाशी यौगिक से आप क्या समझते हैं। और लास्ट में यहाँ पे हमसे पूछ सकता है संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखा हुआ है संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक आप लोग की जानकारी के लिए हम क्लियर कर दें कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसमें से केवल आपसे अगर पूछा गया तो मुश्किल से 5 से 7 नंबर का इसमें से केवल पूछा रहेगा। हो सकता है 5 ही नंबर का पूछा रहा है। तो अगर आप लोग चाहो तो ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता क्या है। बेसिकली जानकारी जो आप लोग को होनी चाहिए वो यहाँ से बेसिक कम से कम पढ़ लीजिएगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होता है, ताकि आप एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप बना के वहाँ पर लिख पाओ। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर बनता है वो होता है उप संयोजक यौगिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं हमारे। कौन कौन से बनते हैं, लीगेंड से आप क्या समझते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लीगेंड से आप क्या समझते हैं, लीगेंड जो हमारे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा पॉजिटिव लीगेंड, उदासीन लीगेंड, या फिर ऐसे पढ़ सकते हो धनात्मक लीगेंड, उदासीन लीगेंड और ऋणात्मक लीगेंड। सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो आप लोग ज़्यादा बेसिक आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग मेरी वीडियो में जाके देखिए। बार बार आपसे कह रहे हैं, सारे आंसर आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उपसह संयोजक संख्या पर टिप्पणी लिखिए कि उपसह संयोजक संख्या जो होती है हमारी वो कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेट नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, क्या होते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था मेरा हैलो एल्केन और हैलो एरीन, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोग का बनेगा वो भैया बनेगा कि डीडीटी क्या होती है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। तो शायद ये यूपी बोर्ड से डीडीटी टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन जिस अदर बोर्ड के बच्चे हो तो आप लोग बताइए कमेंट में कि आपके में ये है कि नहीं। तो फिलहाल अगर आपके बोर्ड में है तो ये डीडीटी जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा। फिर यहाँ पर हैलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियाँ लिखिए, और हैलो एल्केन क्या है इसके नामकरण विधि। ये 2 चीज़ें पूछ सकता है इसमें, हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि और हैलो एल्केन क्या है, क्या ये आपको नामकरण विधि इसमें लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कारण बताओ में, कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भैया क्यों रखा जाता है। फिर यहाँ पर टिप्पणी लिखिए आप कौन कौन सी रिएक्शन इसमें से इंपॉर्टेंट होती है। देखिए पहली होती है हमारी कार्बल एमीन अभिक्रिया, दूसरी भैया हो जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तीसरी राइमर टीमन, और चौथी यहाँ पर आपकी हो जाएगी सैंड मायर। तो ये रिएक्शन है, आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आयुपीएसी नामकरण। आयुपीएसी नामकरण आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि 4 नंबर का पूछा रहता है। तो फिलहाल अगर अभी तक आप लोगों ने आयुपीएसी नाम नहीं पढ़ा तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब आप लोग आयुपीएसी नाम पढ़ने की कोशिश मत करिए, वरना आप पुराना अपना सिलेबस भूल जाएंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं जिनको आप दिमाग में रख पाना एकदम से अचानक से याद करना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिलहाल आप जो थ्योरी आप लोग की तैयार हो गई है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग उसी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के आ सकते थे, हेलोकेन हेरोएलिन, ठीक है, यहाँ पर आपने चैप्टर 6 तक हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको यहीं तक रखिए, और आगे आप पढ़ेंगे तो अब बाकी जो इंपॉर्टेंट आप लोग के चैप्टर बच गए हैं उसके लिए अगर आप लोग कहोगे तो पार्ट 2 आ जाएगा, वरना आप लोग इतना भी पढ़ लोगे तो इनफ होगा। आप लोग ने इस ये गारंटी के साथ हम आप लोग को बता दें कि इस वीडियो को अगर जिस बच्चे ने पूरा देखा होगा और ये सारे क्वेश्चन जो हमने बताए आप लोग तैयार कर लोगे तो 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गए हैं आप लोग के 70 में से, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 ही चैप्टर आप लोग को बताए, ठीक है। बाकी के 6 चैप्टर जो हैं वो आप लोग बाकी अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो उसके लिए बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। वीडियो को फिलहाल हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो उसमें हल सहित आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग 1 शॉट बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, तो उसमें उसको बनाने में बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो बिना कहे यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसके सेकंड पार्ट की विद सॉल्यूशन वो आप लोग से मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।